$16.55 यहाँ की जो बेस सैलरी थी वो अक्टूबर 1 2024 से पहले थी। अब जो है वो उसको $17.20 कर दिए हैं। क्या आप अफोर्डेबिलिटी में आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि अगर आप बेसिक सैलरी ले रहे हैं ओंटारियो के अंदर तो आप अपनी चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हैं, कितना डिफरेंस आ रहा है, चीज़ें कैसे महंगी हो रही हैं। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या ऐसे ट्रिक्स हमें यूज़ करने चाहिए जिससे हम अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकें। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ वॉच करें और ज़रूर शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूं विद मैनी इयर्स इन बिजनेस। आपके जहन में कोई भी सवाल है, बाइंग, सेलिंग, इन्वेस्टमेंट, कमर्शियल, एनीथिंग इन कमर्शियल रियल एस्टेट यू आर लुकिंग एक्सक्लूसिव, रिटेल शॉप्स हो, प्लाजास हो, एनीथिंग, डेंटल क्लिनिक्स अगर आप ढूंढ रहे हैं तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। प्री कंस्ट्रक्शन कमर्शियल में इंडस्ट्रियल कॉन्डोज अवेलेबल है। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो, 2026 की ऑक्यूपेंसी है और स्टार्टिंग फ्रॉम $1 million लाइक 990 अराउंड 1400-1500 स्क्वायर फीट। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको कमर्शियल रियल एस्टेट रिलेटेड चाहिए, यू कॉल मी, यू मैसेज मी एनी टाइम। चलें जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं कि मिनिमम वेज अक्टूबर 1 2024 को जी उन्होंने $17.20 कर दी हैं और इससे पहले जो थी वो $16.55 थी। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करें 40 आवर्स अ वीक की तो रफली अगर आप $16.55 को लेते हैं तो ये अराउंड $644-45 बनती है। अगर आप $17.20 लेते हैं तो ये अराउंड $40-45 का डिफरेंस आता है। तो $680 गिव एंड टेक पर वीक के हैं। अभी इस पे आपका टैक्स नहीं कटा तो मैं एज्यूम कर लूँ $700 अगर हम एक रफ नंबर ले लेते हैं तो ये $2800 होते हैं महीने के। एक रफ नंबर ले ले, टेक्निकली ये 2800 नहीं बनेंगे, ये बनेंगे 26 समथिंग, लेकिन मैं एक एज्यूम कर रहा हूँ एक रफ नंबर को। उस पर आपके टैक्सेस कटेंगे $400-500, राइट। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी फैमिली कितनी बड़ी है, राइट, कितने किड्स हैं आपके साथ। चीज़ें इस वक्त क्वाइट एक्सपेंसिव हो गई हैं, दिन ब दिन चीज़ें महंगी हो रही हैं। इन्फ्लेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में आ रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ें मुझे भी फील नहीं हो रहा कि वो चीज़ें सस्ती हो रही हैं या नहीं हो रही। गैस की प्राइस ड्रॉप हुई है थोड़ी, लेकिन ग्रोसरीज की प्राइस में आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि डू यू सी एनी डिफरेंस, डू यू सी एनी प्राइस रिडक्शन, प्राइस ड्रॉप आपने देखी है कोई? रेंट जो है वो गिव एंड टेक ओवरऑल अगर हम नंबर्स की बात करें तो थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है जो न्यूज़ आ रही हैं, लेकिन अगेन 3 बेडरूम 2.5 वॉशरूम का जो रेंट है, अगर हम ग्रेटर टोरंटो एरिया GTA की या GTA से बाहर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ की बात करते हैं, थोड़ा सा 30-40-50 किलोमीटर, तो रफली $3000 का रेंट अभी भी चल रहा है। तो आप $3000 का रेंट अगर आप पे कर रहे हैं, उसके बाद आपकी ग्रोसरीज है, एक्सक्यूज मी, ऑल डिपेंड्स कि आपके कितने फैमिली मेंबर्स हैं, हस्बैंड वाइफ 2-3 किड्स, राइट। अगर स्कूल गोइंग है तो उनके डेफिनेटली स्नैक्स वगैरह ये सारी चीज़ें रफली अगर आप एवरेज ले लें $1000-1200 कहीं नहीं गए, चीज़ें क्वाइट एक्सपेंसिव हो गई हैं। प्लस अगर आपके पास गाड़ी है और अगर आपने लीज या फाइनेंस की भी है, उसकी पेमेंट हो गई, उसका पेट्रोल हो गया, उसकी इंश्योरेंस वगैरह हो गई, उसकी मेंटेनेंस हो गई, तो अनदर वी टॉकिंग अबाउट $1000। तो $3000 फॉर एग्जांपल अगर आपका रेंट है, $1000 आपकी गाड़ी की पेमेंट्स वगैरह हो गई, इंश्योरेंस, पेट्रोल, एवरीथिंग। अब लोग यहाँ पे सवाल करेंगे कि $300-300 में गाड़ियाँ मिल रही हैं, $400-400 में गाड़ियाँ मिल रही हैं। बिल्कुल मिल रही हैं। 400 की गाड़ी हो गई, उसमें कम से कम आप $200-300 का पेट्रोल डालेंगे अगर आप 30-40 किलोमीटर कम्यूट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, या अगर आप इन आउट हो रहे हैं तो $300 तो कहीं नहीं गए, ठीक है। तो ये $700 हो गए। इंश्योरेंस अगर आप फ्रेश ड्राइवर हैं, नए ड्राइवर हैं, तो हो सकता है आपको $350-400 की पर मंथ पड़े। तो मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो रिसर्च करके बनाता हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को हमेशा पॉजिटिव माइंड के साथ सुने। बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स हर रोज़ आ रहे हैं, राइट। नेगेटिविटी हमारे सिस्टम में अनफॉर्चुनेटली इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोचने के लिए हम तैयार नहीं हैं।
तो पॉजिटिव रहें, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे तो अच्छा होगा आपके साथ इंशाल्लाह। तो अगर मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं तो मैं अपनी रिसर्च करके बता रहा हूं। कोई भी नंबर्स की आपको कैलकुलेशन करनी है, अगर आप मेरी बात से एग्री नहीं करते, दैट्स टोटली योर कॉल। आपको लगे तो हम लोग बैठ सकते हैं, हम लोग एक वीडियो साथ में बना सकते हैं एंड आई विल शो यू एवरीथिंग। ठीक है, मैं आपको हर चीज बताऊंगा कि ये जो मैं आपको नंबर्स दे रहा हूं इस मेक सेंस और नॉट सेंस। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने $2700 कमाए और उसमें फॉर एग्जांपल $400 या $500 टैक्स कटा, डिपेंड ऑन द फैमिली मेंबर्स, आपकी फैमिली कितनी बड़ी है। अगर फॉर एग्जांपल आपको $2200 मिलते हैं और अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं तो ये तकरीबन $4200-4500 बनेंगे। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो फिर डेफिनेटली आपके डे केयर का एक्सपेंस भी होगा। ठीक है, उसमें गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी, लेकिन आपको कुछ ना कुछ अपनी पॉकेट से भी चिप इन करना पड़ेगा। तो चीज़ें इस वक्त जो है वो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। इस वक्त जो टाइम है वो कोई ना कोई स्किल सीखने का टाइम है, कोई ना कोई स्किल्स को लेके आए। बहुत सारी स्किल्स यहाँ पे हैं जिसकी काफ़ी हाई डिमांड है, आप लोग गूगल कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, रूफर हो गया, पेंटर हो गया, कंस्ट्रक्शन में बहुत डिमांड है, कंप्यूटर्स में बहुत डिमांड है, राइट। इट ऑल डिपेंड्स कि कंप्यूटर्स में आप क्या करना चाहते हैं। इट्स अ बिग फील्ड। चीज़ें दिन ब दिन काफ़ी कॉस्टली हो रही हैं। काफ़ी सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कि उनको जॉबें नहीं मिल रही, राइट। तो अगर जॉबें नहीं मिल रही तो कोई ना कोई स्किल को सीखें, आप किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन ले लें। गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है प्रोग्राम्स के, स्पेशली स्किल प्रोग्राम्स के बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए जाते हैं। लोग हर वक्त मैसेज कर रहे हैं मुझे जॉब नहीं मिल रही, मैंने ये किया हुआ है, मैंने वो किया हुआ है। दैट्स फाइन, आपको जॉब नहीं मिल रही, अल्लाह ताला आसानी का मामला करे, लेकिन आप अपने आप को कहीं ना कहीं पॉलिश ज़रूर करें, कोई ना कोई स्किल ज़रूर सीखें। अगर फॉर एग्जांपल आपने MBA किया हुआ है और वो 5-7 साल पहले किया था तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टाइम हो गया उसमें, राइट। इस वक्त सप्लाई और डिमांड, तो जॉबें इस वक्त कम है, ढूंढने वाले बहुत ज़्यादा हैं, राइट। और डेफिनेटली एक्सपीरियंस है, हाईली क्वालिफाइड है, तो आपके पास कोई ना कोई एक्स्ट्रा स्किल्स, कोई ना कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। $17.20 भी अगर आप बेसिक सैलरी पे ले रहे हैं ओंटारियो में तो थिंग्स आर वेरी वेरी चैलेंजिंग, वेरी वेरी टफ। बहुत मुश्किल है सरवाइव करना। अगर आप टोरंटो सराउंडिंग्स में GTA में रह रहे हैं तो उसके लिए मेरे हिसाब से कम से कम आपके पास 100,000 गिव एंड टेक की सैलरी होनी चाहिए। अगर आप 100,000 कमा रहे हैं तो आफ्टर टैक्सेस आपके हाथ में जो बचेंगे वो तकरीबन $5,800 पर मंथ आएंगे। $5,800 भी इस वक्त काफ़ी चैलेंजिंग है अगर आप टोरंटो के सराउंडिंग्स में रह रहे हैं। तो थिंग्स आर गेटिंग वेरी वेरी हार्डर, वेरी वेरी एक्सपेंसिव। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी का मामला करे, हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन प्लीज कोई ना कोई स्किल्स को जरूर सीखें। रियल एस्टेट में कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, बाइंग, सेलिंग, इन्वेस्टमेंट, कमर्शियल, एनीथिंग इन रियल एस्टेट, स्पेशली कमर्शियल, यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसे ही किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।